सरकार को भी चाहिए कि वो पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ा दे, क्योंकि यदि पप्पू यादव के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तब तो फिर बहुत ही फजीहत की बात है कि सरकार एक सांसद को नहीं बचा सकी। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए ना, लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से पहले लोगों को मरवाया है, अभी मैंने कहा नाम लिया, सिद्धू मूसेवाला का, गोगा मेडी का, बाबा सिद्दीकी का, जिस तरह उसके लोग पकड़े गए हैं सलमान खान के घर की रेकी करते हुए, जेल में बंद क्रिमिनल इस देश की छाती पर मूंग दल रहा है और उसके सामने पूरा सिस्टम फेल कर गया। एक समय हिंदू धर्म के साथ विवेकानंद का नाम जोड़ा जाता था, स्वामी विवेकानंद का नाम, और अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जाता है। इस तरह का वो फोन कॉल था जो मैंने सुना है, उसमें जो एक्सेंट है, मतलब जो लॉरेंस बिश्नोई की कर्म भूमि है उसी का, तो मुझे ये नहीं लगता है कि पप्पू यादव तो ऐसे भी एमपी हैं, ऐसे भी उनको सुरक्षा मिल जाएगी। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, सर से सीधा सवाल होगा कि क्या कुछ कहिएगा सर पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव क्या अब लॉरेंस बिश्नोई को पहचान नहीं रहे, अब डर गए हैं पप्पू यादव? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देश की ये हालत हो गई है कि जेल में बंद एक माफिया एक सांसद की हत्या की बात कर रहा है, और मुझे लगता है कि अब मोदी जी से देश संभल नहीं रहा है। मोदी जी को अब इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए, वो चाय ही बेचने लायक। देखिए, पूरी कहानी दर्शक जानते होंगे। ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही ये अपना गिरोह का संचालन करता है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके गिरोह में लगभग 700 शूटर्स हैं, 700 ऐसे निशानेबाज हैं जो इसके मतलब हुक्म पर लोगों की हत्या करते हैं। और इसका जो दाहिना हाथ है लॉरेंस बिश्नोई का, गोल्डी बरार, वो कनाडा में रहता है और पिछले 3 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने 3 चर्चित हत्याएं करवाई हैं। 2022 में इसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया जो एक पंजाबी गायक था। 2023 में इसने सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करवाई जो करणी सेना का चीफ था, और 2024 में इसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे। और लॉरेंस बिश्नोई की पुरानी अदावत सलमान खान से भी है, क्योंकि सलमान खान ने कई साल पहले जोधपुर में काला हिरण का शिकार किया था, और ये जो बिश्नोई समाज है ये काला हिरण की पूजा करता है, उसको पवित्र मानता है। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की भी हत्या की धमकी दी है और उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। उसके बाद बीच में इनको लेके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बयान आया था कि पप्पू यादव ने कहा कि यदि 24 घंटे मुझे दिए जाए तो मैं इसके गिरोह का सफाया कर दूंगा। उसके बाद अब ऐसी खबर आ रही है कि पप्पू यादव को धमकी दी गई है कि तुम्हारा RIP करा देंगे, यानी रेस्ट इन पीस हो जाओगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तो संक्षेप में यही पूरा मामला है। देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि एक मतलब क्रिमिनल ने, एक गुंडे मवाली ने इस पूरे देश को, पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान पर हंस रही है कि एक आदमी, एक जेल में बंद क्रिमिनल इस देश की छाती पर मूंग दल रहा है और उसके सामने पूरा सिस्टम फेल कर गया है। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए था कि ये क्या मजाक लगा रखा है, जेल में बंद आदमी कैसे धमकी देता है और कैसे इंटरव्यू देता है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे मवाली को सनातन धर्म का रक्षक मान रहे हैं। एक समय हिंदू धर्म के साथ विवेकानंद का नाम जोड़ा जाता था, स्वामी विवेकानंद का नाम, और अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है। आप खुद देखिए कितना पतन हो चुका है। जी, लेकिन सर पप्पू यादव की बात कर ले तो पप्पू यादव ने कहा था कि 24 घंटे में खत्म कर देंगे, कानून हमें अनुमति दे तो पहले ही वो कहीं ना कहीं इस तरीके का बात कहते हैं, और अब जो है वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को हम पहचानते नहीं। तमाम टीवी चैनलों पे जो है इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमसे सवाल मत कीजिए, हम नहीं जानते हैं कि कौन है लॉरेंस। एक तो जो पप्पू यादव का बयान था वो भी थोड़ा बचकाना था, जो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे मुझे दे दीजिए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो माननीय सांसद हैं और सीनियर सांसद हैं, 6ठी या 7वीं बार सांसद बने हैं। देखिए, सजा देना तो पप्पू यादव को पता है कि अदालत का काम है, न्यायपालिका का काम है। पप्पू यादव कौन होते हैं? लॉरेंस बिश्नोई को दंडित करने वाले या किसी को भी दंडित करने वाले। तो जो भी उनका बयान था वो मतलब सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। और ठीक है, उसके बाद उनको धमकी मिली है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हो और कहीं ना कहीं वो इस विवाद से खुद को दूर रखना चाहते हो। क्या लगता है कि जो फ़ोन कॉल्स आ रही है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, जो फ़ोन कॉल्स आ रही है गिरोह की तरफ से, वो फ़ोन कॉल बाकी में किस लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से पप्पू यादव को आया है, या फिर ये कोई साजिश है सिक्योरिटी वगैरह लेने का? नहीं, सिक्योरिटी वाली बात तो नहीं लग रही है। जिस तरह का वो फ़ोन कॉल था जो मैंने सुना है, उसमें जो एक्सेंट है, जिस तरीके से वो बंदा हिंदी बोल रहा है, वो एक्सेंट, वो बिहारी एक्सेंट नहीं है, वो मतलब उधर का ही जो पंजाब दिल्ली हरियाणा, मतलब जो लॉरेंस बिश्नोई की कर्म भूमि है उसी का। तो मुझे ये नहीं लगता है कि पप्पू यादव तो ऐसे भी MP हैं, ऐसे भी उनको सुरक्षा मिल जाएगी और ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे ये नौटंकी नहीं लगती। मुझे तो यही मैं कहना चाहूँगा कि पप्पू यादव को सावधान रहना चाहिए। जी, मतलब पप्पू यादव को आप आगाह कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएस जो है वो पप्पू यादव को आगाह कर रहा है कि पप्पू यादव सावधान हो जाओ, खतरा जो है टला नहीं है, खतरा आपके ऊपर है।
नहीं मतलब इस परिप्रेक्ष्य इस संदर्भ में मैं सावधान कर रहा हूँ कि एक क्रिमिनल ने यदि आपको धमकाया है जी। तो सावधानी की जरूरत है ना। पप्पू यादव जैसे कि जाते रहते हैं भीड़ में, हर जगह जाते हैं, और जी। एक क्रिमिनल ने उनको धमकी दी है और खुलेआम धमकी दी है। जी। और सरकार को भी चाहिए कि वो पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ा दे, जी। क्योंकि यदि पप्पू यादव के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तब तो फिर बहुत ही फजीहत की बात है कि सरकार एक सांसद को नहीं बचा सकी। जी। तो सर आपको लगता है, क्योंकि कानूनी अनुभव जो है आपके पास काफ़ी है, तो आपको लगता है कि वाकई में पप्पू यादव को खतरा है अभी? अब लॉरेंस देखिए बिश्नोई देखिए से? पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए ना, लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से पहले लोगों को मरवाया है, जी। अभी मैंने कहा नाम लिया, सिद्धू मूसेवाला का, गोगा मेडी का, जी। बाबा सिद्दीकी का, जिस तरह उसके लोग पकड़े गए हैं सलमान खान के घर की रेकी करते हुए, तो वैसे पप्पू यादव को अपनी जान की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी ना। मतलब मेरा ये कहना है, मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, गुंडे मवालियों से लोहा लेना चाहिए, सबको लोहा लेना चाहिए, लेकिन खुद सावधानी भी बरतनी चाहिए। जी। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव समाज के बीच में रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो बाबा सिद्दीकी जिनको Y+ की कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो मिली हुई थी, उनको मारने में जो है देर नहीं लगी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को। तो पप्पू यादव जो समाज के बीच में आए दिन घूमते रहते हैं, वो अपना बयान दिए हैं, वो नहीं देना चाहिए था। नहीं, बयान तो इसलिए भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका बयान कानूनी भी नहीं था, विधि सम्मत भी नहीं था। एक वो पढ़े लिखे आदमी है, वो कैसे कह सकते हैं कि 24 घंटा मैं ख़त्म कर दूँ। कोई हिंदी सिनेमा नहीं ना चल रहा है कि हीरो जाके सबको पीट के आ जाएगा, है ना। यहाँ तो एक प्रक्रिया होती है, अदालत दंड देता है। और ठीक कहा आपने कि देखिए, जो लोग सार्वजनिक जीवन में है, जो लोग बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, कैसे राजीव गांधी जी थे, तो चुनावी सभा में उनकी हत्या हो गई, मानव बम ने उनकी हत्या कर दी। क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप डेली सैकड़ों हज़ारों लोगों के बीच होते हैं, तो उसमें तो एक बार भी यदि आपसे चूक हो जाती है, आपके सुरक्षा कर्मियों से चूक हो जाती है, तो वो खतरा हो सकता है। लेकिन ये इतना खतरा तो लेना ही पड़ेगा जब आप सार्वजनिक जीवन में है, खतरा तो सबको रहता ही है। तो सलमान खान के पिता एक तरफ कह रहे कि मेरे बेटे ने जो है कोई भी हत्या नहीं की है, कोई काले हिरन का शिकार जो है वो नहीं किया है, और बिश्नोई समाज लगातार कह रहा है कि जिसको भगवान मानता है एक तरीके से, काले हिरन को, उनको उसकी जो है हत्यारा है सलमान खान, और माफ़ी मांगना चाहिए मंदिर में। लेकिन सलमान खान अड़े हुए हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे। इस पर क्या कुछ कीजिए? नहीं, देखिए, दर्शकों को पता होगा कि सलमान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जोधपुर में काला हिरण का शिकार किया था जब एक फ़िल्म शूटिंग के लिए वहाँ पर थे। तो देखिए, उनके पिता के बयान का तो महत्व नहीं दिया सकता है, क्योंकि पिता तो पिता होता है, उसको तो पुत्र मोह होता है। जब महाभारत में धृतराष्ट्र को कुछ दिखा ही नहीं, दुर्योधन और दुशासन का कुकर्म, तो सलीम खान को सलमान खान की गलती कैसे दिख जाएगी? उनके पिता कोई न्यूट्रल व्यक्ति तो है नहीं, तो पिता ही हैं। और ये कहना कि मंदिर में माफ़ी मांगे, ये कोई बात नहीं है। अगर कोई भी दंडित सलमान खान को करेगा तो वो अदालत दंडित करेगा, है ना। मंदिर और मस्जिद में माफ़ी की बात कहाँ से आती है? अगर एक तबके की बात है, एक तबका कह रहा है, बड़ा समाज, बिश्नोई समाज कह रहा है कि माफ़ी मांग लो, तो एक बड़ा समाज समुदाय जब कह रहा है तो उसमें माफ़ी मांगने में क्या जाता है? नहीं, जाता ये ना है, इसका मतलब कि आप तो न्यायपालिका में आपका नहीं विश्वास है, तब तो आप जनतंत्र की जगह भीड़ तंत्र ले लेगी। कल कोई मुस्लिम तबका कहेगा कि मस्जिद में आके माफ़ी मांगे, ये तो परंपरा शुरू हो जाएगी, है ना। कोई सरदार जी को गुस्सा आपसे आएगा, बोलेगा गुरुद्वारा में आके माफ़ी मांगो, तो फिर सारे अदालतों को ख़त्म कर दीजिए, तो गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद ही करते रहिए। इसलिए ये तो मतलब एक मतलब भीड़ तंत्र वाली बात हो जाएगी कि भीड़ ने कहा तो आप माफ़ी मांग ले। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं ना सलमान खान के साथ खड़ा हूँ ना उनके विरोध में हूँ। मेरा ये कहना है कि यदि उन्होंने कोई गलती की है, यदि शिकार किया तो गलती तो हुई ना, वन्य जीव कानून का तो उल्लंघन है ना, ये तो एक बच्चा भी जानता है। तो गलती की है तो उसको दंडित करने के लिए अदालत है, न्यायालय है। ये बिश्नोई लोग कहाँ से होते हैं? भावनाओं से देश नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। सलमान खान जो है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे? नहीं, मंदिर में माफ़ी मांगनी भी नहीं चाहिए। जो भी यदि दंडित होगा या रिहाई होगी वो अदालत करेगा। चलिए, तो हमारे साथ जो है पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।